वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 10 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भगतजनों, अब कथा का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय की कथा में हमने जाना था कि किस प्रकार महादेव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रख दिया और बकरे का मुख होने के कारण वह बै मात्र ही कह सका था। यह सभी क्रियाकलाप होने के पश्चात सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए थे। अब आज उससे आगे की कथा में यह सब होने के पश्चात भगवान शिव जी ने ब्रह्मचार्य व्रत को धारण कर लिया। गंगा तट पर एक पुनाग वृक्ष के नीचे वह तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर पर उसकी स्त्री मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका लालन पालन होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से भी नहीं मरेगा। किसी भांति के अस्त्र शस्त्र से वह नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि जब शिवजी की स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। ऐसा वरदान पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देव आंगनाओं को दासी। इस भांति जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिवजी के पुत्र के हाथों होगी, अतः शिवाय शिव के पुत्र के उसकी मृत्यु किसी भांति न होगी। शिवजी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दे दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि शिव का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद को बुलाया और उनसे कहा कि हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि अपने पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे कि वह जाकर उनकी सेवा कर सकें। वह उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया गया था वैसा ही करने के लिए नारद जी चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कि ये सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं वहाँ जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी उस बाण से मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसे आज्ञा पाकर रति को साथ में लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिवजी को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाला था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव उन्हें दिखाई दिया। तब महादेव जी ने क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई कि जिससे कि सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न हो गए। स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। जगत के हित को सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, बल्कि उल्टा अनर्थ और हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है।
इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी योनि में उसने जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव का बुरा करने से दुख उठाया। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख मास महात्म्य की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।